श्रोता बंधु, ये आपके ग्राम शोक गुर्जर में झिकड़ी भजनों का कार्यक्रम द्वितीय दिवस में किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार हैं प्रहलाद चौधरी पुरा मालोनी, रूपास भक्तपुर राजस्थान से। ढोलक का साथ दे रहे हैं भाई भजनलाल जी, दूरदर्शन के कलाकार फतेहपुर सीकरी आगरा से। पेड़ की झनकार आपको सुना रहे हैं भाई प्रेम सिंह जी, आवाज सोगर भरतपुर से। यूट्यूब का आगाज कर रहे हैं देशवाल डीजे साउंड कठुमत से। आइए सर्वप्रथम सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से प्यार भरा नमामि नमस्कार। राम राम साहब। कवि ने दो लाइन बड़ी सुंदर लिखी हैं और कहा भी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता। लेकिन दूसरी बात कवि ने बहुत सुंदर लिखी है और क्या कहा, नारायण का जाप कर क्यों व्यंग्यवाणी बोलता है, मन इंद्रियों का कर दमन तू रस में विष क्यों घोलता है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत प्रभातकालीन समय से हो रही है और एक छोटी सी बात, जिस समय भगवान कन्हैया की शादी की चर्चाएं हो रही हैं तो राधे की मां जिनका नाम है कीर्ति, उनको मालूम पड़ा कि मेरी राधे की सगाई एक काले कलूटे कन्हैया के साथ में होने के लिए जा रही है। तो राधे की मां यशोदा से क्या बोली, कैसी ब्याहू राधे मैया, कैसी ब्याहू राधे, और कन्हैया तेरो कारो, कैसी ब्याहू राधे मैया, कैसी ब्याहू राधे मैया।
जब ये बात माँ यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा माँ कीर्ति से राधे की जो माँ है उनसे जवाब दे रही है और कह रही है क्या? कारो कारो मत कह गोरी, कारो जग उजियारो, कारो कारो मत कह गोरी, कारो जग उजियारो, कारो कारो। बहुत अच्छे भैया। उसका बदन, उसका ये तन काला कैसे हो गया? नागनाथ रेती में डारा, अरे नागनाथ रेती में डारो, नारी फुसकारी बटन भयो कारो, कैसी प्याऊ राधे मैया, कैसी प्याऊ राधे ओ कन्हैया तेरा कारो, कैसी प्याऊ राधे मैया। ओ मैया कैसी प्याऊ राधे मैया। आइए जिकड़ी की ओर ले चलूंगा। प्रभातकालीन समय है और दर्शक गण भी अभी काफी संख्या में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना यह बात मेरी उस समय की है जिस समय अयोध्या में एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज श्रीयाल। महाराज श्रीयाल दानपुर में बहुत आगे थे, 99 यज्ञों को सफल कर दिया, 100वीं यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा ने, भोलेनाथ ने विचार किया न हो तो इस राजा की मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। कैसा राजा है, दान पुण्य भी बहुत करने वाला है। भोलेनाथ एक संत का रूप लेकर के राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। संत को जब सामने देखा, महाराज श्रीयाल ने दंडवत प्रणाम किया। आइए महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो संत मेरे द्वारे पर पधारे हैं। आइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत ने कहा कि मैं सेवा का मौका तो वैसे किसी को नहीं देता हूं, अगर तेरी कुछ ज्यादा इच्छा है तो सुन, मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं, केवल भोजन करना चाहता हूं। भोजन? भोजन तो आपके लिए तैयार है, महलों में चलिए ना। संत ने कहा कि राजन, तू जो समझ रहा है मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा, मेरे लिए पहले तुझे 3 वचन देने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्यवंश की यह मर्यादा है, रकुल की यह मर्यादा है। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पहले मुझे 3 वचन दे दो। आज राजा ने बिना सोचे समझे संत को 3 वचन दे दिए और कह दिया कि मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा। लेकिन देखिए संत ने 3 वचनों के बदले महाराज श्रीयाल से क्या चीज मांगी भजन लाल जी? अरे 27 मही पत काहे करिनो रे।
राजा की हुई और क्या मांगा? राजन, मैंने सुना है तेरा एक इकलौता पुत्र है जिसकी उम्र है 8 वर्ष। तेरे उस बेटे का मैं मांस खाना चाहता हूं, क्या खिलाएगा? राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। सज्जनों, हाथ जोड़ करके बोला राजन, क्या कहा? सुनिए। रानी के ढिंग जाए, अरे रानी के ढिंग जाए, कहीं समझाई लगा मत जायो। मैं 17 के पुत्र रानी सोच दिल छाया। 17 के से महाराज श्रीयाल ने जब उस संत के वचन सुने हैं, संत ने कहा कि तेरे उस बच्चे का मैं मांस खाना चाहता हूं, जल्दी से ले आ। पैरों तले से जमीन निकल गई। कहा कि राजन, महाराज मैं आपके लिए भोजन तो कराऊंगा क्योंकि मैंने 3 वचन दिए हैं, लेकिन जो महलों में मेरी रानी बैठी है ना, मैं उससे पूछ करके आता हूं। क्या? क्योंकि आधे की साजन बाला और कछ मेरो इनाय लाला। मैं अपनी रानी से जरूर पूछूंगा क्योंकि वो भी आधे की मालकिन है। धन्य सज्जनों, रानी का नाम है चंगावती। आजकल की रानी होती तो जो कह देती सौतेला में आग लगन दे, लेकिन रानी चंगावती ने अपने पिया से जवाब दिया और बड़े सुंदर शब्दों में क्या कह दिया भैया? भजनलाल जी, क्या कहा रानी ने? पिया सत राखी धर्म रे जागो, पैदा तारी कुमारी है जागो, पिया सत राखी। उठ जागो, सब शब्दों में बोल दिया। रानी ने कहा कि प्रभु पतिदेव
अगर हमारी तुम्हारी ये जोड़ी सलामत रहेगी, हो सकता है कि आगे पुत्र फिर भी पैदा हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारे से यह संत भूखा चला गया तो हमारा धर्म लौट करके फिर वापस नहीं आएगा। आदरणीय विद्वानों, वो बच्चा जिसका नाम है रतन कुमार, उस समय स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ है। बच्चे को जब महल में लाया गया, रानी रो रही है बच्चे को देख करके। रानी की आंखों में जब बच्चे ने आंसुओं को देखा तो कहा कि मां, तू रो क्यों रही है? सारी कहानी बच्चे को समझाई। बच्चे ने कहा कि मां, वैसे तो ये मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता, मेरा ये तन, मेरा ये शरीर सौभाग्यशाली है जो एक महात्मा की आत्माओं की संतुष्टि करेगा। तुम रो क्यों रही है? आया है जो इस दुनिया में वो कूच करेगा। अरे जीने का अंजाम तो यही है कि एक रोज मरेगा। मरना सबको है माँ, लेकिन नन्हा सा बालक अपनी माँ को संतुष्टि दे रहा है और क्या कह रहा है भैया? जिंदगी ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। तुझे फूलों पे चलने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी से नन्हे से बच्चे ने माँ को बार बार समझाया, लेकिन सज्जनों आप सभी जानते हैं जिस माँ का कोई इकलौता पुत्र हो और माँ के सामने से वो दुनिया से जाने वाला हो, बताइए उस माँ के दिल को सब्र हो सकता है? नहीं होगा। बच्चे को गोदी में उठा लिया और बच्चे से माँ क्या बोल रही है भैया? जिगड़ी का ढोला आप लोग सुनेंगे। माँ रो रही है और बच्चे को आंचल में छुपा करके बच्चे से क्या बोल रही है भैया? अरे लाल मेरा
दुख सुख की लियो तूने की पतिला। क्या बोली मैया? जाई तना मुन से बाबे बेटा, अरे जाई तना मुन से बाबे तेरा, मुन से बाबे बेटा, मुन से बाबे रे भक्ति आखिरी गायो आए। समय कम है और ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा इसी भजन को आगे ले रहा हूं, उड़ान के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। बच्चे को गोदी में उठा लिया है, आज मां के उस क्रंदन को सुनकर के, रुदन को सुनकर के अयोध्या के पशु पक्षी भी रोने लगे हैं। तो देखिए उड़ान के माध्यम से क्या हुआ है। भैया जी हेलो, टोपा वाले जय हो। वैसे ही श्रोता ज्यादा है भैया। रोई रहे पशु पक्षी सारे, विधाता क्यों बादल फाड़े। भजनलाल जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं और इस गांव में कुछ सुनकार भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो जानने वाले हैं, संगीत को पहचानने वाले हैं। ये उड़ान चल रही है, एक गजल पेश कर रहा हूं, गजल की झलकी। जो गजल सम्राट हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने इस गजल को गाया, मैं कोशिश करूंगा। ये कौन आ गई दिल रुबा महकी महकी, ये कौन आ गई दिल रुबा महकी महकी, ये हवा महकी महकी, ये फिजा महकी महकी।
भार में राज अधर्मी दया नहीं।